ओम नमो भगवते भास्कराय नमो। आज हम चर्चा करेंगे शनि ग्रहों के बारे में। ये शनि ग्रह जो है ये सबका विचार करते हैं, दुख सुख देने वाले, दंड देने वाले, सुख देने वाले, यह सभी चीज़ शनि ग्रह ही उनका चर्चा करते हैं, इसलिए इनको न्यायदाता भी कहते हैं। कभी कभी ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि शनि का 7.5 या 2.5 चल रहा है, इसलिए सबसे पहले चर्चा का विषय वस्तु हो गया कि शनि ग्रह है कौन एवं शनि ग्रह शनि को संतुष्ट रखने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। इसलिए इस विषय में सबसे पहले बात करेंगे शनि ग्रह है क्या। तो शनि ग्रह शनैश्चर का जो है ये देह कांति इंद्रनील मणि के जैसा है। इनकी माथा में स्वर्ण मुकुट, गला में माला, शरीर नील वर्णों का और नील वर्ण के वस्त्र से ये सुशोभित रहते हैं। यह शकुन पंछी या तो जो बाज हम लोग कहते हैं, चील जिसको कहते हैं, ईगल में ये बैठ के रहते हैं। इनका हस्त में क्रमानुसार धनुष, बाण, त्रिशूल एवं बरमुद्रा में ये सुशोभित रहते हैं। भगवान शनि सूर्य एवं छाया का पुत्र है। इनको क्रूर ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये दंडदाता भी है और सुखदाता भी है। इनका दृष्टि वक्रीता है या क्रूरता है क्योंकि यह वक्र दृष्टि होने के पीछे इनकी स्त्री का अभिशाप इनको लगा हुआ था। ब्रह्म पुराण के अनुसार शिशुकाल में शनि भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त थे। तिन्हीं कृष्ण ये जो है कृष्ण के भक्तों में मग्न अक्सर रहा करते थे, उन्हीं पर मुग्ध हुआ करते थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो ये ग्रह चित्ररथ का लड़की से शादी इनका हो गया। इनका स्त्री सत्यसाध्वी एवं बहुत ही तेज प्रतापी तेजस्विनी थी। एक दिन जब वह ऋतु स्नान कर रही थी, यानी रजस्वला के बाद, पुत्र की कामना की इच्छा से वह शनि के पास गए, परंतु शनि देव श्री कृष्ण का ध्यान में मग्न थे, इसलिए इनका बाहर का जगत में यानी बाहरी जगत में क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। उनकी स्त्री बहुत अनुरोध विनय किए और जब यह शनिदेव का स्तुति करते हुए भी थक गए, तब जब ये सोच लिए कि मेरा रजस्वला के बाद जो है ये निष्फल हो गया, तब वो क्रुद्ध हो गए और शनि को अभिशाप दिए। ये अभिशाप दिए कि वह जिनके ऊपर दृष्टि डालेंगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान जैसे ही शनिदेव का ध्यान मग्न हुआ तो वो अपना स्त्री को शांत किए। वह अपने स्त्री के पास अपना भूल के लिए पश्चाताप किए, परंतु जो उनकी पत्नी उन्हें श्राप दिए थे, ये श्राप से किस प्रकार से इनकी प्रतिकार किया जाए, किन प्रकार से इससे मोचन पाया जाए, यह उनके पास था नहीं। उस समय से ही शनिदेव अक्सर अपना मस्तक नीचे करके चलते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किन्हीं का भी
उनकी दृष्टि पड़े और क्षति हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह कभी कभी ये रोहिणी सकट छेदन करते हैं। पृथ्वी का 12 वर्ष जब दुर्भिक्ष हो गया था, अनावृष्टि हुआ था, प्राणियों को बचने जब अत्यंत कठिन था, उस समय शनि ग्रह रोहिणी छेदन करके उस समय वृष्टि भी दिए। ये देखा गया था महाराज दशरथ के समय, जब ज्योतिषियों से वह राजा दशरथ परामर्श लिए थे कि सभी प्रजा अन्न जल के अभाव से छटपटा रहे हैं, तो प्रजा का कष्ट से बचने के उपाय सोचने के लिए राजा दशरथ उनकी रथ पर चढ़ के पूरा नक्षत्र मंडल घूमे थे। उस समय दशरथ जी सबसे पहले जाके शनि जी का प्रणाम किए थे और क्षत्रिय धर्मानुसार के से वो जो है शनि जी से युद्ध भी किए थे एवं उन्हें संहार करने का भी प्रण ले चुके थे और अस्त्र प्रयोग करने के लिए वो तत्पर थे। महाराज का कर्तव्य और एवं निष्ठा से शनिदेव प्रसन्न हो गए तो उन्हें वर मांगने के लिए बोले। महाराज तब वो ये वर मांगे थे कि जब तक इस धरातल पर सूर्य, नक्षत्र, ग्रह ये सब रहेंगे, तब तक जैसे वह इस सकट को यानी रोहिणी नक्षत्र का भेदन करे, भेदन न करे। और शनिदेव यह वर दिए थे, नहीं तो 12 साल में जैसे जैसे वह रोहिणी का भेदन करते थे तो अनावृष्टि होना निश्चित था। लेकिन दशरथ के वरदान के बाद वह रोहिणी को छेदन नहीं करते हैं, यानी रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं करते हैं। ये दशरथ जी को वरदान दे दिए थे। तब से अनावृष्टि और त्राहिमाम लोग नहीं, दशरथ के चलते और त्राहिमाम नहीं करते, क्योंकि वह शनि जी से वर प्राप्त कर चुके थे। शनिदेव का अधिदेवता ब्रह्मा हुए एवं प्रत्याधिदेव जम हुए। इनका रंग श्यामवर्ण, वाहन चील या शकुन, रथ लोहा से निर्मित होते हैं। यह प्रत्येक राशियों में 30 महीना तक रहते हैं। ये मकर और कुंभ के स्वामी हैं। इनका महादशा विंशोत्तरी मत से 19 वर्ष है और इनका शांति के लिए मृत्युंजय जाप, नीलम पत्थर, ब्राह्मण को तिल, लोह, तेल, काला कपड़ा, नीला, काला, गाय भैंस, गाय, कस्तूरी, चप्पल, जूते, ये सब, सोना, ये सब दान करना चाहिए। यानी चरण पादुका भी दान करना चाहिए। इनका जप का वैदिक मंत्र हुआ ओम सं नो देवर भीष्टय अपो भवन्तु पीतये सं जोरभि स्रवन्तु नः। और पौराणिक मंत्र हुआ नीलांजन जय समप्रभासं रविपुत्र जमाग्रवम छाया मार्तंड संभुतं तं नमामि शनैश्चरम्। ये पौराणिक मंत्र हुआ। और बीज मंत्र है ओम प्रांग प्रींग प्रोंग स शनैश्चराय नमो। और एकदम साधारण मंत्र है ओम संग शनैश्चराय नमो। इनमें से कोई भी एक मंत्र को यदि श्रद्धा सहकार से जाप किया जाए
या ब्राह्मणों को ब्राह्मण के द्वारा भी यदि जाप करवाते हैं तो शनिदेव निश्चित रूप से अपने वक्र दृष्टि ठीक कर देते हैं। और ढैया हो या साढ़े साती हो, साढ़े साती के समय भी ये निश्चित करना चाहिए, अति आवश्यक है। और ये जप करने के लिए संध्या के समय टोटल शनि जी का जाप संख्या है 23,000। और शनि सुप्रसन्न होते हैं। अगर शनि जी सुप्रसन्न हो जाते हैं तो वह तो न्याय देवता है, न्याय करने वाले हैं, वह सबको सुख शांति और सौभाग्य देते हैं। अगर हम बात करेंगे तो शनि का तस्वीर इस प्रकार से है। ये शनि जी का तस्वीर है और इनकी ये सुप्रसन्न होने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूरे होते हैं। ओम नमः भगवते भास्कराय नमः। ओम नमः भगवते भास्कराय।